जो बोन्स है वो हमने क्यों नहीं किया? अच्छा, तो आर्टिकुलेशन में हम बोन्स में बात करेंगे ना कि जॉइंट सरफेसेस कौन-कौन से बोन से बना है। पहले जो है एसिटाबुलम का एक कर्व्ड शैफ्ट है जिस जो जो हमारे हिप जॉइंट का प्रॉक्सिमल पार्ट बनाता है और हिप जॉइंट का डिस्टल पार्ट कौन बनाता है? फेमोरल हेड जो कि स्फेरिकल है। सही है? इस जिस तरह हमने ग्लिनोइड में पढ़ा था ना कि ग्लिनोइड के इर्द-गिर्द एक फाइब्रोकार्टिलेजियस रिम होता है, जिसको हम लैब्रम कहते हैं, ग्लिनोइड लैब्रम। उसी तरह यहाँ पे भी एक लैब्रम प्रेज़ेंट है, जिसको हम एसिटेबुलर लैब्रम कहते हैं, जो सराउंड करता है एसिटेबुलम को। सही है? एसिटेबुलर लैब्रम का काम क्या होता है? असल में ये डीप करता है इस कैविटी को। जो एसिटेबुलम की कैविटी ना, इसको ज़्यादा डीप करता है। अच्छा, एसिटेबुलर लैब्रम जो है ये यहाँ एसिटेबुलर नोच पे जब आता है तो फिर इसको हम ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट कहते हैं। सही है, ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट हमने पढ़ा हुआ था बोन्स में, लेकिन ये ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट जो है ये असल में पार्ट है एसिटेबुलर लैब्रम का। लेकिन जहाँ पे नोच नहीं है ना, तो उस एरिया में हम इसको ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट कहते हैं। अच्छा जी, जॉइंट सर्फेसिस को आप देखें, फेमोरल हेड को और एसिटेबुलम के अल्यूनेट सरफेस को। ये दोनों जो है ये कवर होते हैं हाइलिन कार्टिलेज से। जिस तरह हर एक साइनोवियल जॉइंट कवर्ड होता है हाइलिन कार्टिलेज से, उसी तरह हिप जॉइंट में भी एक हाइलिन कार्टिलेज है। सही है? अच्छा जी, आर्टिकुलेशन के बाद हम बात करेंगे इसकी टाइप की। ये जो है साइनोवियल बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। बाल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है जिसमें अगर एक सरफेस को हम देखें वो बॉल की तरह हो ना, आप फेमोरल हेड को देखें तो ये बिल्कुल एक बॉल की तरह होता है और सॉकेट जो है एसिटेबुलम को देखें तो वो बिल्कुल एक कप शेप सॉकेट की तरह होता है। सही है? एक सरफेस अगर कन्वेक्स हो और दूसरा कनकेव हो, लेकिन जो कन्वेक्स सरफेस है वो थोड़ा बाल की तरह हो ना, तो उसको हम बाल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। और साइनोवियल क्यों कहते हैं? क्योंकि सारे जो बाल एंड सॉकेट जॉइंट्स होते हैं वो साइनोवियल होते हैं, क्योंकि उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है और उनमें साइनोवियम भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, बाल एंड सॉकेट जॉइंट में हमने बायोमैकेनिक्स में बात की थी कि कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। कोई बता सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में? किसी को भी नहीं पता डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने शोल्डर जॉइंट में पढ़ा था ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम असल में कहते हैं प्लेन्स को कि कितने प्लेन्स में एक जॉइंट हमें मूवमेंट को अलाउ करता है। सो हिप जॉइंट जो है वो भी एक बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, तो वो हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करता है। और सारे बाल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं वो हमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन-कौन से हैं? एक जो है फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, एडक्शन एबडक्शन है एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन है। तो ये मूवमेंट्स हम आखिर में फिर पढ़ेंगे। अच्छा, अब कैप्सूल की हम बात करते हैं। कैप्सूल जो है वो उसने पूरे हिप जॉइंट को कवर किया होता है, इंटीरियरली भी एंड पोस्टीरियरली भी। सफ़ी म्यूट कर दें माइक्रोफोन। अच्छा, कैप्सूल जो है इंटीरियरली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटीरियरली अगर हम देखें तो मीडियल साइड पे ये बिल्कुल एसिटेबुलर लैब्रम जो होता है ना, यहाँ पे एसिटेबुलर लैब्रम प्रेजेंट होता है, उसको इसने कवर किया होता है। और लैटरली अगर हम देखें तो ये इंटरट्रोकेंटेरिक जो लाइन नहीं थी, उस पे प्रेजेंट होता है। सही है ना? इंटीरियर में हमने पढ़ा हुआ था कि ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में क्या होता है? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन होती है। और पोस्टीरियरली क्या होता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट होता है। तो इंटीरियरली अगर हम कैप्सूल को देखें ना, तो वो हमारे इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे प्रेजेंट होता है लैटरली, एंड मीडियली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एसिटेबुलर लैब्रम में। सही है? अच्छा, अब इस कैप्सूल को हम पोस्टीरियरली देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? पोस्टीरियरली अगर हम देखें इसको, सो मीडियली ये वही एसिटेबुलर लैब्रम पे प्रेजेंट होता है, एसिटेबुलर मार्जिन को कवर करता है। और लैटरली ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये इंटरट्रोकेंटेरिक क्रेस्ट पे नहीं प्रेजेंट होता जिस तरह एंटीरियरली होता है, बल्कि इसने क्या किया होता है कि नेक को सिर्फ हाफ ही कवर किया होता है। हाफ वे अराउंड द नेक ये प्रेजेंट होता है। सही है?
मतलब ये है कि मैम इंटीरियरली ये फिर इसने से रिपीट कर, ये अच्छा फिर से रिपीट कर। सही है मैं रिपीट करती हूँ। इंटीरियरली जो है इसने थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर किया होता है, पोस्टीरियरली जो है कैप्सूल ने कम एरिया कवर किया होता है। इंटीरियरली आप देखें ना, सो इंटीरियरली ये जो है हिप का मीडियल सरफेस है, ये जो है इसका लैटरल सरफेस है ना। सो मीडियली हम देखें तो इसने क्या किया हुआ है, एसिटेबुलर लैब्रम को कवर किया होता है, मार्जिन्स पे बिल्कुल ये प्रेजेंट होता है एसिटेबुलम के, सही है। लेकिन लैटरली अगर हम देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है। सो इन दोनों के बीच में एक इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन होती है जो हमने फीमर में पढ़ा था। सो ये उस इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे प्रेजेंट होता है ये कैप्सूल। अच्छा, ये ऐसे प्रेजेंट होता है, मतलब इसने पूरे इस एरिया को कवर किया होता है। अटैचमेंट इसकी कहाँ पे होती है, एसिटेबुलर मार्जिन पे एंड इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे होती है, सही है। यहाँ इस वाले पिक्चर में आप देखें ना, तो यहाँ पे इसने पूरे एसिटेबुलम को कवर किया होता है, यहाँ से आप देखें तो ये इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे प्रेजेंट है, सही है। ये पूरा कैप्सूल है, ये जो शीट सी नजर आ रही है ना, ये कैप्सूल है, लेकिन ये उसका इंटीरियर व्यू है। पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो पोस्टीरियरली ये मीडियल साइड पे वैसे ही प्रेजेंट होता है जैसे इंटीरियरली है, एसिटेबुलर मार्जिन पे प्रेजेंट होता है, एसिटेबुलर लैब्रम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। सो इसने एसिटेबुलर लैब्रम को कवर किया होता है। लेकिन लैटरली अगर हम देखें तो ये यहाँ पे क्रिस्ट है ना, इंटरट्रोकेंटेरिक क्रिस्ट, तो ये उस क्रिस्ट प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि इसने नेक को सिर्फ हाफ कवर किया होता है। ये फेमोरल नेक है ना, ये पूरा ये फेमोरल नेक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो नेक के हाफ हाफ नेक को इसने कवर किया होता है, ऐसे ये कैप्सूल प्रेजेंट है, ठीक है। इस वाले पिक्चर में आप देखें तो यहाँ तक है ये कैप्सूल, नेक जो है हाफ उसके अंदर है, कैप्सूल के अंदर है, हाफ जो है कैप्सूल से बाहर है। यहाँ पे एसिटेबुलर मार्जिन और यहाँ पे नेक को कवर किया है, सही है। अब मैम ओके, अच्छा जी, अब इसके बाद जो है हम लिगामेंट्स की बात करेंगे। सो हिप में कुछ लिगामेंट्स की बात तो हमने बोन्स में की थी, लेकिन बाकी अब हम पढ़ेंगे। अच्छा, सो सबसे पहले जो है दैट इज द इलियोफेमोरल लिगामेंट। इलियोफेमोरल लिगामेंट जो है ये बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है। कहते हैं कि अगर हम इलियोफेमोरल लिगामेंट से किसी बंदे को हैंग करें ना, सो ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये फिर भी इसको कुछ नहीं होगा, इसमें स्प्रेन फिर भी नहीं आएंगे, मतलब पूरी बॉडी अगर इसके साथ हैंग हो जाए। सो बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट कौन सा है, इलियोफेमोरल लिगामेंट। अच्छा, इलियोफेमोरल लिगामेंट की शेप को आप देखिए, सो ये वाई की तरह है, लेकिन इन्वर्टेड वाई, मतलब वाई को आप उल्टा कर लेना, वाई जो अल्फाबेट है वाई, उसको आप उल्टा करें तो ये बिल्कुल उसकी तरह इसकी शेप है। अच्छा, ये अराइज कहाँ से होता है, ये अराइज होता है जो इंटीरियर इंफीरियर इलियक क्रस्ट है ना, इंटीरियर इंफीरियर इलियक क्रस्ट हमने हिप जॉइंट में पढ़ा हुआ था कि हमारे पास जो है इंटीरियरली कौन से स्पाइन प्रेजेंट होते हैं, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन। तो ये इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से अराइज होता है, यहाँ पे ये इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से अराइज होके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है ना, सो इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे उसकी अपर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, और दूसरा बैंड जो है वो उसके लोअर बॉर्डर पे प्रेजेंट होता है, सही है। अराइज कहाँ से होता है, इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से अराइज होता है, और प्रेजेंट कहाँ पे होता है, जो इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन है उसकी उसके अपर सरफेस पे एंड उसके लोअर सरफेस पे, सही है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम है ओवर एक्सटेंशन को या हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना, सही है। अच्छा, इसके बाद जो है प्यूबोफेमोरल लिगामेंट है। तो प्यूबोफेमोरल लिगामेंट जो है ये एक ट्रायंगुलर शेप का होता है। अब इसको देखिए, बिल्कुल ट्रायंगुलर ये नहीं होता, लेकिन रफली थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का ये होता है। ये कहाँ से अराइज होता है, ये अराइज होता है हमारे प्यूबिस के सुपीरियर रेमस से, सही है। ये पूरा प्यूबिक का पार्ट है ना, यहाँ से लेकर ये वाला, ये पूरा प्यूबिक का पार्ट है। ये इंफीरियर रेमस है प्यूबिस का, ये उसका सुपीरियर रेमस है। सो ये सुपीरियर रेमस से अराइज होके
अच्छा जी, सो ये सुपीरियर रेमस से अराइज होके ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे प्रेजेंट होता है, सही है? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन के लोअर पार्ट पे ये प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना एंड एबडक्शन को प्रिवेंट करना। इलियोफेमोरल का काम क्या था कि वो हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करते हैं। प्यूबोफेमोरल जो है, आप इनके नेम्स को देखें ना तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये कहाँ से अराइज होते हैं एंड कहाँ पे इंसर्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखिए प्यूबो एंड फेमोरल, इसका मतलब है कि ये प्यूबिस से कहीं से अराइज होता है एंड ये फीमर पे इंसर्ट होता है, ठीक है? सो प्यूबिस के कौन से पार्ट से? सुपीरियर रेमस से। एंड फीमर के कौन से पार्ट पे इंसर्ट होता है? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे, सही है? इसी तरह आप इलियोफेमोरल को भी देखें ना, सो इसका मतलब है इलियो एंड फेमोरल। इसका मतलब यह है कि इलियम से अराइज होता है। सो इलियम के कौन से पार्ट से? इंटीरियर इंफीरियर इलियक स्पाइन से। एंड फीमर पे कहाँ प्रेजेंट होता है? इंटरट्रोकेंटेरिक लाइन पे। अच्छा जी, अब जो है इस्कियो फेमोरल लिगामेंट है। सो इस्कियो मतलब ये इस्कियम से अराइज होता है एंड ये फीमर पे कहीं पे प्रेजेंट होता है। सो अब इसकी शेप को आप देखें ना, इस्कियो फेमोरल लिगामेंट ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, हिप के पोस्टीरियरली। ये दो जो है इलियोफेमोरल, प्यूबोफेमोरल एंड इलियोफेमोरल, ये दोनों इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं हिप के, सही है? अब इस्कियो फेमोरल जो है ये स्पाइरल शेप्ड का है। अब इसको देखिए, ये ऐसे यहाँ पे आया हुआ फिर टर्न हो जाता है अपवर्ड एंड लेटरली जाता है और फिर ये ग्रेडेड ट्रिकेंटर पे इंसर्ट होता है। अराइज कहाँ से होता है? इस्कियम की बॉडी से। ये है इस्कियल बॉडी, ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये पूरा इस्कियम की बॉडी है। ये इस्कियम का इंफीरियर रेमस है। ये जो है इस्कियल ट्यूब्रोसिटी है यहाँ पे। तो ये इस्कियम की बॉडी से अराइज होता है एंड ये प्रेजेंट फिर इंसर्ट कहाँ पे होता है? अपवर्ड एंड लेटरली जाके ये ग्रेडेड ट्रोकेंटर पे इंसर्ट हो जाता है, सही है? और इसका काम क्या है? इसका काम है एक्सटेंशन को लिमिट करना, एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना। सो इलियोफेमोरल का काम क्या है? हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना। प्यूबोफेमोरल का काम क्या है? एक्सटेंशन एंड एबडक्शन को प्रिवेंट करना। एंड इस्कियोफेमोरल का काम क्या है? एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना, सही है? तो मतलब कि तीनों का काम जो है वो एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना है। सिर्फ प्यूबोफेमोरल जो है वो साथ में एबडक्शन को भी प्रिवेंट करता है। अच्छा, इसके बाद जो है द ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो है हमारे लेब्रम का पार्ट होता है। लेब्रम जहाँ पे एसिटेबुलर, मैम जी ये इसक्यू फेमोरल लिगामेंट फिर से बताएं, आपकी वॉइस कट रही थी। अच्छा अच्छा, इस्कियोफेमोरल लिगामेंट जो है ये इस्कियम से अराइज होता है। ये पूरा आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा इस्कियम है, ये सही है? तो ये इस्कियम की बॉडी से अराइज होता है। इस्कियम की बॉडी कहाँ पे होती है? एसिटेबुलम के बिल्कुल पीछे, जो कि एसिटेबुलर का थोड़ा सा पार्ट भी बनाते हैं। तो ये वाला नहीं है, ये रेड, ये इस्कियम की बॉडी है। इस्कियम की बॉडी से अराइज हो जाता है ये इस्कियोफेमोरल लिगामेंट और ये इंसर्ट हो जाता है कहाँ पे? ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। ये वाला ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये पूरा ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये जो है लेसर ट्रोकेंटर है। तो ये यहाँ पे इस्कियम से अराइज होगी, उसकी बॉडी से अराइज होगी, ये कहाँ पे इंसर्ट होता है? ग्रेटर ट्रोकेंटर पे। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है एक्सटेंशन को प्रिवेंट करना, मतलब कि ज्यादा एक्सटेंशन ना हो जाए। लिगामेंट्स का मेन काम यही है कि वो ज्यादा मूवमेंट्स को प्रिवेंट करते हैं, कि ज्यादा ओवर मूवमेंट्स ना हो जाए, सही है? ओवर मूवमेंट्स होगी तो फिर क्या होगा? डिसलोकेशन होगी या फिर सबलक्सेशन होगी। सो ओवर मूवमेंट्स को प्रिवेंट करना हमारे लिगामेंट्स का काम होता है। और इस जितने भी हमने अभी तक लिगामेंट्स पढ़े ना, तो उन सब का कुछ ना कुछ रोल होता है एक्सटेंशन को प्रिवेंट करने में। और जो प्यूबोफेमोरल है वो साथ में एबडक्शन को भी प्रिवेंट करता है, सही है? थैंक यू मैम। वेलकम। उसके बाद है ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। सो ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट की हमने पहले बात की कि ये जो है एसिटेबुलर लेब्रम का एक पार्ट होता है। लेकिन एसिटेबुलर लिगामेंट जहाँ एसिटेबुलर नोच में प्रेजेंट होता है ना, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं? एसिटेबुलर ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। ये वाला नहीं, ये जो है ये पूरा, ये है ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट।
एसेटेबुलर नोच तो याद है ना? एसेटेबुलर नोच सारे बोन्स तो आई होप आप लोगों को याद होंगे क्योंकि हमने बहुत ज्यादा पढ़ा है बोन्स को। तो ये पूरा जो है ये एसेटेबुलम है। ये जो ल्यूनेट सरफेस है, ये हॉर्स शू शेप सरफेस जो है ये आर्टिकुलर सरफेस है इसका। ये अंदर का जो कैविटी है ना, ये एसिटेबुलर फोसा है। और जहाँ पे ये ना तो कैविटी है ना कोई आर्टिकुलर सरफेस है, तो इसको हम नोच कहते हैं, एसिटेबुलर नोच, ये वाला एरिया। तो एसिटेबुलर नोच में जो लिगामेंट प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट। और ये ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट क्या करते हैं कि ये जब ये इस नोच में प्रेजेंट होते हैं तो ये यहाँ पे एक टनल सा बना लेता है। और इस टनल में ये आप देख सकते हैं, ये एरो जो बना हुआ है, तो छोटी सी एक टनल है। और इस टनल में जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं या नर्व्स होते हैं, वो इस हिप जॉइंट के अंदर एंटर होते हैं इस सॉरी इस टनल के थ्रू। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं ना, यहाँ पे आप देख लें, तो ब्लड वेसल्स इस टनल के थ्रू हिप के अंदर जाते हैं। सही है? अच्छा, इसके बाद है लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर। लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर पे हमने पढ़ा हुआ था। सो लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर को हम एक और नेम भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं लिगामेंटम टीरीज, या इसको राउंड लिगामेंट भी कहते हैं। सो लिगामेंटम टीरीज जो है ये कहाँ से अराइज होता है? ये असल में ये होता है ट्राइंगुलर सा लिगामेंट। ये आप देखिए, सो इसने थोड़ा सा ट्राइंगल शेप बनाया होता है। ट्राइंगुलर सा लिगामेंट है। ये अराइज कहाँ से होता है? ये ट्रांसवर्स एसिटेबुलर लिगामेंट से अराइज होता है एंड एसिटेबुलर नोच की मार्जिन से अराइज होता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? यहाँ पे फेमोरल हेड में हमने पढ़ा था कि एक छोटी सी ग्रूव है, छोटा सा पिट सा है। उस पिट को हम क्या कहते हैं? फोविया कैपिटस। सो ये उस फोविया कैपिटस में इंसर्ट हो जाता है। सही है? अच्छा, और ये जो है विद इन द जॉइंट प्रेजेंट होता है, तो इसलिए इसको साइनोवियल शीट ने इसको कवर किया होता है। सही है? यहाँ तक समझ आ रही है? यस मैम। अच्छा जी। इसके बाद है साइनोवियल मेम्ब्रेन। जी। मैम इंसर्ट कहाँ पर होता है? इंसर्ट इंसर्ट कहाँ पर होता है? इंसर्ट होता है फिमोरल हेड पे। हमने पढ़ा था कि एक छोटी सी पिट है, उस पे ग्रूव सा है छोटा सा। उस ग्रूव को हम कहते हैं फोविया कैपिटस। ये उस फोविया कैपिटस में प्रेजेंट होता है। सही है? यहाँ पे आप देखिए, ओके जी। ये फेमोरल हेड है ना पूरा। फेमोरल हेड में यहाँ पे एक छोटी सी पिट होती है, और उस पिट में उसको फोविया कैपिटस कहते हैं। उसमें ये इंसर्ट होता है। सही है? अच्छा, इसके बाद है साइनोवियल मेम्ब्रेन। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है ये जी मैम। अच्छा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इसने लाइन किया होता है पूरी कैप्सूल को। मतलब ये कैप्सूल है ना, ये वाइट सा आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये वाइट, ये पूरा कैप्सूल है। तो कैप्सूल के बिल्कुल अंदर ही साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये जो डार्क ब्लू सी लाइन नजर आ रही है यहाँ पे, ये जो है साइनोवियल मेम्ब्रेन है। सो जहाँ जहाँ पे कैप्सूल प्रेजेंट होता है वहीं पे साइनोवियल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होता है। सही है? कैप्सूल ने जहाँ पे नेक को कवर किया होता है, इसने भी वहीं पे नेक को कवर किया होता है। और ये जो है अंदर जो हमने पढ़ा था कि एसिटेबुलर फोसा में क्या होते हैं? फैट्स होते हैं। सो इसने उन फैट्स को भी कवर किया होता है। यहाँ पे किसी पिक्चर में शायद हो, यहाँ पे देखिए आप, हमने पढ़ा हुआ था ना कि एसिटेबुलर फोसा है, और एसिटेबुलर फोसा में फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसने इन फैट्स को भी कवर किया होता है। और यहाँ पे जो लिगामेंटम टीरीज है या लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर है, इसने इस लिगामेंट को भी कवर किया होता है साइनोवियल शीट में। सही है? अच्छा, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है इसमें इंटीरियरली जो है ये इलियोफेमोरल एंड प्यूबोफेमोरल के बीच में एक छोटी सी स्पेस होती है ना, ये उस स्पेस में से आगे निकल आता है। यहाँ पे आप देखें, उस एक पाउच सा बना लेता है उन दोनों के ऊपर। और इस पाउच को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इलियोसॉस बरसा, या इसको सॉस बरसा भी कह सकते हैं, इलियोसॉस बरसा भी कह सकते हैं। बरसा क्या होता है? बरसा जो है एक सैक होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सही है?
सो ये बर्सा जो है ये असल में इसी साइनोवियल मेम्ब्रेन की एक प्रोट्रूजन है जो कि बाहर निकली हुई है बिटवीन द इलियोफेमोरल एंड प्यूबोफेमोरल। इलियोफेमोरल एंड प्यूबोफेमोरल के बीच में से ये साइनोवियल मेम्ब्रेन बाहर निकलता है और एक पाउच सा बना लेता है और इस पाउच को हम क्या कहते हैं, इलियोसोस बर्सा। इलियोसोस इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो इलियोसोस मसल है ना, ये उसके बिल्कुल पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, उसके नीचे बिल्कुल प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको इलियोसोस। ये देखिए आप, ये पूरा जो मसल है, ये वाला भी, ये भी और ये भी, ये पूरा इलियोसोस मसल है। इस इलियोसोस मसल के नीचे ये प्रेजेंट होता है, यहाँ पे आप देखिए ये बर्सा प्रेजेंट होता है इलियोसोस मसल के नीचे, तो इसलिए इसको कहते हैं इलियोसोस बर्सा। यहाँ पे आप देखिए ये मसल है और इसके नीचे ये जो पाउच से है ये बर्सा है। सही है, समझ आ गई यहाँ तक? यस मैम। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे नर्व सप्लाई के हमारे हिप जॉइंट को कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती है। सो हिप जॉइंट को सप्लाई करती है फेमोरल नर्व, ऑब्टूरेटर नर्व, शियाटिक नर्व एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस। ये सारे नर्व हम लंबोसैक्रल प्लेक्सस में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। सो यहाँ पे आप सिर्फ नेम्स इनकी याद कर लें कि कौन कौन से नर्व्स है। फेमोरल नर्व है, ऑब्टूरेटर नर्व है, शियाटिक नर्व है और क्वाड्रेटस फेमोरस नर्व है। यहाँ पे आप देखें ये जो है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस, ये वाली नर्व, ये जो है क्वाड्रेटस फेमोरस मसल को सप्लाई करती है। क्वाड्रेटस फेमोरस की मसल की वजह से इसको नाम दिया गया है नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस। इसके बाद जो है ऑब्टूरेटर नर्व है, यहाँ पे आप देखिए ऑब्टूरेटर नर्व जो हमने पढ़ा हुआ था ना कि ऑब्टूरेटर फोरामेन से क्या गुजरती है, ऑब्टूरेटर नर्व एंड ऑब्टूरेटर वेसल्स गुजरती हैं। सो ये वो ऑब्टूरेटर नर्व है जो इस ऑब्टूरेटर फोरामेन से गुजरती है। ये ये पूरा ऑब्टूरेटर फोरामेन है और इस फोरामेन में से ये ऑब्टूरेटर नर्व जो है ये गुजरती है यहाँ से। अच्छा, इसके अलावा जो है मैम नर्व्स के बाद आपने कुछ पढ़ा है? नहीं, नर्व्स ही पढ़ा रही हूँ। अच्छा, मैं डिस्कनेक्ट हो रही हूँ आज बार बार। अच्छा जी, अच्छा नर्व्स में हम पढ़ रहे थे कि फेमोरल नर्व है, शियाटिक नर्व है, ऑब्टूरेटर नर्व है एंड नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस है। तो यहाँ पे आप देखिए ये है फेमोरल नर्व और ऑब्टूरेटर नर्व, ये पोस्ट पीछे से आया होता है, ऑब्टूरेटर फोरामेन में से ये पास होकर इंटीरियरली आ जाता है। सही है, ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है फिर ऑब्टूरेटर फोरामेन से पास होकर ये इंटीरियरली आ जाता है, ये ऑब्टूरेटर नर्व है। और इसके बाद पोस्टीरियर साइड पे हम देखें तो यहाँ पे पोस्टीरियरली शियाटिक नर्व है जो इसको सप्लाई करती है एंड और कौन सी नर्व है, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरस। ये सारे हम फिर प्लेक्सस में पढ़ेंगे, सो आप सिर्फ नेम्स याद कर ले यहाँ तक। सही है, अच्छा जी। इसके बाद है मूवमेंट्स, तो कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है हमारे हिप जॉइंट पे। तो हिप जॉइंट पे जो मूवमेंट्स होती है वो यहाँ पे है, एक है फ्लेक्शन एक्सटेंशन, एक है एडक्शन एबडक्शन एंड एक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल रोटेशन। सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन कौन से प्लेन में होती है, प्लेन्स याद है आप लोगों को, sagittal plane या coronal plane और frontal plane and transverse plane। यस मैम। चले सही है। सो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, एडक्शन एबडक्शन होती है और एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन। फ्लेक्शन एक्सटेंशन कौन से प्लेन में होती है, सैजिटल प्लेन में। एडक्शन एबडक्शन कौन से प्लेन में होती है, फ्रंटल प्लेन में या कोरोनल प्लेन में। और जो एक्सटर्नल इंटरनल रोटेशन है वो कौन से प्लेन में होती है, ट्रांसवर्स प्लेन में। सही है, अच्छा अच्छा यहाँ पे आप देखें ना, सो फ्लेक्शन जब हम करते हैं हिप की फ्लेक्शन,
और हम इसको नी फ्लेक्स्ड नी के साथ करते हैं। सो फिर कौन सी चीज लिमिट करती है हमारे हिप फ्लेक्शन को? वो असल में लिमिट करती है हमारा एब्डोमेन, क्योंकि हमारी ताई जो है वो टच हो जाती है ना हमारे एब्डोमेन के साथ। सो फिर हमें और मूवमेंट्स अलाउ नहीं होते। सो नी फ्लेक्शन सॉरी हिप फ्लेक्शन इज लिमिटेड बाय आवर एब्डोमेन। और अगर हम एक्सटेंडेड नी के साथ हिप फ्लेक्शन करते हैं तो फिर इसको कौन लिमिट करता है? हमारे हैमस्ट्रिंग मसल, जो कि हमारे हिप के पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ये येलो से जो आपको नजर आ रहे होंगे, ये असल में हैमस्ट्रिंग मसल है। हम जब हिप को फ्लेक्स करते हैं ना, मतलब इस तरह इंटीरियरली लेके आते हैं, हिप फ्लेक्शन करते हैं, तो हमारे हैमस्ट्रिंग मसल जो है वो टाइट हो जाते हैं। ये हमारे हैमस्ट्रिंग मसल है, ये टाइट हो जाते हैं और इस वजह से ये प्रिवेंट करते हैं कि और जो हिप फ्लेक्शन है वो और ना हो जाए। सो एक्सटेंडेड नी के साथ कौन लिमिट करता है? हैमस्ट्रिंग। और फ्लेक्स नी के साथ कौन लिमिट करता है? हमारा एब्डोमेन। सही है। एक्सटेंशन को कौन लिमिट करता है? सो एक्सटेंशन को अभी हमने जो लिगामेंट्स पढ़े ना, प्यूबोफेमोरल लिगामेंट, इस्कियोफेमोरल लिगामेंट एंड इलियोफेमोरल लिगामेंट, वो तीनों लिगामेंट्स हमारे हिप के एक्सटेंशन को लिमिट करते हैं। सही है। एडक्शन को कौन लिमिट करता है? सो एडक्शन को असल में हमारा जो कॉन्ट्रोलैटरल लेग होता है ना, इस वाले लेग पे हम एडक्शन कर रहे हैं ना, और ये कॉन्ट्रोलैटरल लेग है हमारा। सो ये कॉन्ट्रोलैटरल लेग लिमिट करता है हमारे एडक्शन को, कि बीच में से ये लेग आ जाती है ना दूसरी लेग से, उसकी वजह से हम और ज्यादा एडक्शन नहीं कर सकते। सही है। और एबडक्शन को कौन लिमिट करता है? अभी हमने पढ़ा कि प्यूबोफेमोरल लिगामेंट जो है वो हमारे एबडक्शन को लिमिट करता है। अच्छा जी, इसके बाद जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेशन को कौन लिमिट करता है? सो एक्सटर्नल रोटेशन के लिए जो इंटीरियर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, सो वो लिगामेंट जो इंटीरियर लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं वो लिमिट करते हैं एक्सटर्नल रोटेशन को। और जो लिगामेंट्स पोस्टीरियरली प्रेजेंट होते हैं, सो वो लिमिट करते हैं इंटरनल रोटेशन को। सही है। सो एक्सटर्नल रोटेशन को कौन से लिगामेंट्स लिमिट करेंगे? जो इंटीरियरली प्रेजेंट है। और इंटीरियरली कौन से लिगामेंट्स प्रेजेंट है? वो है इस्कियोफेमोरल सॉरी इलियोफेमोरल एंड प्यूबोफेमोरल। सही है। और इंटरनल रोटेशन को कौन से लिगामेंट्स लिमिट करेंगे? जो कि पोस्टीरियरली प्रेजेंट है। सो पोस्टीरियरली कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट है? वो है प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। सही है। यहाँ तक समझ आ गई? मैम ये हिप फ्लेक्शन में एंटीरियरली एब्डोमेन करते हो, पोस्टीरियरली हैमस्ट्रिंग लिमिट करते हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। लेकिन जब हम नी फ्लेक्शन के साथ हिप फ्लेक्शन करते हैं ना, मतलब नी भी फ्लेक्स्ड हो और हम हिप फ्लेक्शन करें, यहाँ पे आप देखिए नी भी फ्लेक्स्ड है और हिप भी फ्लेक्स्ड है, तो फिर जो हमारा हैमस्ट्रिंग है ना वो टाइट नहीं होता, वो हमें मूवमेंट्स को अलाउ करता है। लेकिन फिर हमारा एब्डोमेन जो है, हमारे एब्डोमेन और ताई एक दूसरे के साथ टच हो जाते हैं, तो फिर उसकी वजह से हम और फर्दर नी फ्लेक्शन नहीं कर सकते। सही है। लेकिन जब नी एक्सटेंडेड होता है तो फिर लिमिट करता है हमारा हैमस्ट्रिंग मसल। सही है। यस मैम। अच्छा, और कोई मसला यहाँ तक मूवमेंट्स में? मैम एबडक्शन को कौन लिमिट करता है, एडक्शन को? एबडक्शन को प्यूबोफेमोरल लिगामेंट। हमने पीछे पढ़ा ना कि प्यूबोफेमोरल लिगामेंट क्या करता है कि हमारे एबडक्शन को भी लिमिट। एडक्शन मैम, एडक्शन को, एडक्शन। अच्छा, एडक्शन को हमारे कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब, यहाँ पे आप देखिए इस वाले लिम्ब पे हम एडक्शन कर रहे हैं, और ये वाली जो लिम्ब है ना, ये जो अपोजिट लिम्ब होती है कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब, तो ये लिमिट करती है हमारे एडक्शन को। एज सच और कोई लिगामेंट्स वगैरह नहीं है कि वो इस मूवमेंट को लिमिट करें, लेकिन यहाँ पे बीच में कॉन्ट्रोलैटरल लिम्ब आ जाती है, तो उसकी वजह से हम फर्दर एडक्शन नहीं कर सकते। आप सब करें ना, खुद करें, एडक्शन करें, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि लिमिटेशन कहाँ पे आ रही है। सो लिमिटेशन जो है वो ये दूसरी लिम्ब की वजह से आ रही है। सही है। यहाँ पे आप देखें, सो इस कॉन्ट्रोलैटरल लिम्ब की वजह से हम फर्दर एडक्शन नहीं कर सकते, तो लिमिटेशन इसकी वजह से आ रही है। जी मैम। ओके। अच्छा जी, इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट रिलेशंस है
इम्पोर्टेंट रिलेशंस का मतलब ये है कि हमारे हिप के इर्द गिर्द क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, सो वो हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, इंटीरियरली देखे तो कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है हिप जॉइंट के इंटीरियरली हमारा इलियोसॉस मसल प्रेजेंट है। ये वाला आप देखें, तो ये पूरा इलियोसॉस मसल है, ये ग्रीन जो नजर आ रहे हैं, ये इसका सॉस पार्ट है, ये इसका इलियकस पार्ट है। जो इलियकस पार्ट है ना, ये असल में इलियक मैम फोसा से आपकी अरेंज होता है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? अब सही हो गई? मैम ठीक है। नहीं आ रही मैम मुझे। आप खुद चेक कर ले, आप वाले में कोई कुछ मसला होगा। बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके, रमला आप चेक करें कि क्या मसला है। अच्छा, इंटीरियरली जो है हमारे इलियोसॉस मसल प्रेजेंट होता है हिप के इंटीरियरली। ये हिप है ना, ये यहाँ पे हिप के इंटीरियरली इलियोसॉस मसल प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो है रेक्टस फेमोरस मसल प्रेजेंट होता है, ये वाला जो ग्रीन नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है पेक्टिनियस मसल, ये छोटा सा ग्रीन। तो ये तीनों मसल जो है हमारे हिप के इंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। सही है। इन मसल की ओरिजिन, इंसर्शन, इनका फंक्शन, ये जो है हम फिर मसल्स में पढ़ेंगे, सारे मसल्स हम एक साथ पढ़ेंगे। सही है। सिर्फ आप यहाँ पे याद रखिए कि इंटीरियरली कौन कौन से मसल है, रेक्टस फेमोरस, पेक्टिनियस एंड इलियोसॉस। अच्छा, सुपीरियरली कौन कौन से मसल प्रेजेंट होते हैं? तो सुपीरियरली जो है ये देखिए आप, ये हिप है ना, हिप जॉइंट है यहाँ पे, और ये मसल जो है बिल्कुल इसके ऊपर प्रेजेंट होता है सुपीरियरली। ये जो है पिरिफॉर्मस मसल है, ये वाला ग्रीन, ये पिरिफॉर्मस मसल है, ये हमारे हिप के ऊपर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देखें तो हिप जॉइंट यहाँ पे है और ये वाला मसल इसके ऊपर प्रेजेंट होता है, ये है ग्लूटियस मिनिमस। और ग्लूटियस मिनिमस अराइज कहाँ से होता है, ये हमने हिप जॉइंट में पढ़ा था। जो ग्लूटियल लाइंस होती है ना, इंफीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, उसके बीच में से अराइज होता है। तो ये है ग्लूटियस मिनिमस, ये भी हमारे हिप से सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे पिरिफॉर्मस, ये दोनों हमारे हिप के सुपीरियरली प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, इसके बाद है इंफीरियर